अस्सलामुअलैकुम। तो भाई अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की सीरीज़ में ये हमारी बाकायदा पहली वीडियो है। हमारी तरतीब ये है कि हम आपको क्वेश्चंस के ज़रिए अल्डिहाइड्स और कीटोन्स और बाकी टॉपिक्स भी कवर कराएंगे। हमारा स्टाइल यही होगा कि हम एक क्वेश्चन लिया करेंगे और वो क्वेश्चंस आपकी बुक के टॉपिक्स में से ही हैं जो कि एमकेट में हाई यील्ड है, और फिर हम उन क्वेश्चंस को देखा करेंगे और उन क्वेश्चंस के अंदर जिस टॉपिक को पूछा गया होगा उस टॉपिक को थोड़ा सा समझ लिया करेंगे, और उस टॉपिक को जब हम समझ लेंगे तो हम दोबारा उस क्वेश्चन के ऊपर आकर उसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मुख्तसर सी वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, हमारी इन वीडियोस का मकसद पूरी टेक्स्ट बुक को कवर करना नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ उन MCQs या फिर उन टॉपिक्स को कवर करना है जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं और एग्ज़ाम में भी आते हैं। और तीसरी बात, जो आप बहुत ज़्यादा भूल रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि सर ये वाली चीज़ तो बहुत मुश्किल है, ये कभी याद ही नहीं हुई, तो हमारा मकसद उन टॉपिक्स को कवर करना होगा। ठीक है, तो देखें ये पहली MCQ वीडियो है और इसके अंदर हमने डिस्कस किया है कैनिज़ारोस रिएक्शन को। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं कि हमारा सवाल हमें क्या कह रहा है। ठीक है, हमारा सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव कैनिज़ारोस रिएक्शन। और अब आपके सामने कुछ भयानक से स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिनको देख के आप वैसे ही घबरा जाते हैं। देखें, ये जो पहला स्ट्रक्चर है, ये कोई रॉकेट साइंस की चीज़ नहीं है। आप देख सकते हैं ये कार्बोनाइल कार्बन है और एक वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल हुई हुई है। तो हमने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया था कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि जिसके अंदर आपको एक कार्बोनाइल कार्बन नज़र आए और उसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल हो, ठीक है, ये वाली चीज़, तो हमने कहा था कि ये क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग नज़र आ रही है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये आपके पास क्या है, अच्छा देखें, कभी कभी इस पूरे को मिलाकर यूं भी लिख दिया जाता है। ठीक है, यूं CHO करके, तो इसको देख के आपने परेशान नहीं होना, वो एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा मिला के लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब CHO के साथ एक H होता है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि ये आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, इसका ताल्लुक यहाँ क्यों है ये तो अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। या फिर अगर आप देखें इस पूरे स्ट्रक्चर में एक कार्बन है, तो उस हिसाब से इसका जो IUPAC नेम बनता है वो बनता है मीथानॉल। ठीक है, चूँकि मैं आपको बेसिक्स वाली बातें कवर नहीं करवा रहा, वो आपने बुक से ही देखनी है, तो ज़रा जाकर बुक में कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है और यहाँ पर एक और कार्बन है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसका नाम एसीटल्डिहाइड होता है कॉमन नेम, और वैसे IUPAC नेम इसका इथेनॉल होता है। ये बड़ा मज़ेदार स्ट्रक्चर है। ये देखें, ये आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आपको मैंने पहली वीडियो में बता दिया था कि ये अल्फ़ा कार्बन है, और ये इसके साथ जो 3 कार्बन है ये कौन से हैं, ये बीटा कार्बन है। ठीक है, तो ये आपके पास कहलाता है ट्राई मिथाइल, क्योंकि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, और फिर उसके बाद बिल्कुल एक कार्बन और एक अल्डिहाइडिक ग्रुप, एक कार्बन और एक अल्डिहाइडिक ग्रुप, तो ये बनता है ट्राई मिथाइल एसीटल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह आपको ये 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, और अभी आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा वाला स्ट्रक्चर कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देता। अगर आपके पास प्रायर नॉलेज है तो ये तो बहुत आसान सवाल है, और अगर प्रायर नॉलेज नहीं है तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने जहन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिमाग को। ठीक है, उससे पहले कि हम इस MCQ को सॉल्व करें, हम ये समझ लेते हैं कि कैनिज़ारोस रिएक्शन होता क्या। ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन कौन शो करता है, एल्डिहाइड शो करते हैं। कौन से एल्डिहाइड शो करते हैं भाई, जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, विच लैक अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी कि अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो वो कैनिज़ारोस रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, और इसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि एक रिएक्शन वहाँ हम देखेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन वो करते हैं जो अल्फ़ा हाइड्रोजन रखते हैं। ठीक है, तो बस ये एक डिफरेंस याद रखिएगा कि अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो कैनिज़ारो रिएक्शन होगा, और अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा तो अल्डोल कंडेंसेशन होगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे आप, तो अगर आपको इस तरह इसको याद रखना है
कि ए फॉर ए, ठीक है, ए फॉर ए, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन की मौजूदगी में होती है। ए फॉर ए, एल्डोल कंडेंसेशन किसकी मौजूदगी में होती है? अल्फ़ा हाइड्रोजन की मौजूदगी में होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अब होता क्या है इस कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, किसका? एल्डिहाइड का। और ये भी बुनियादी बातों में आपको सिखाया जाता है कि जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और जब एल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये दो आपके पास एल्डिहाइड्स हैं, ये पहला एल्डिहाइड है, ये थोड़ा सा दूसरा एल्डिहाइड है, फैंसी वे में हमने बना दिया। और आप देख सकते हैं कि दोनों फॉर्मल्डिहाइड है और फॉर्मल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, और जब अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता तो एक कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया, एक रिड्यूस होकर क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। और एक ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना और उसने ये NOH से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लिया, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट बन गया, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो ये वो रिएक्शन होता है। अब हम दोबारा अपने MCQ की तरफ आ जाते हैं। हमारा MCQ कह रहा था कौन सा वाला कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा? वो सब देंगे जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन आपको कहीं नज़र आ रहा है, इसके पास तो अल्फ़ा कार्बन भी नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं है, पूरी बेंजीन रिंग है, तो ये तो आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं रखता। सो नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। और कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, ठीक है। कैनिज़ारो loves this guy because it it does not contain the अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। सो कैनिज़ारो वो शख्स है जिसको उससे मोहब्बत होती है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड को। है अल्फ़ा हाइड्रोजन? नहीं है भाई, तो भाई ये क्यों देगा? देगा क्यों नहीं देगा? कैनिज़ारो रिएक्शन loves that guy which does not have अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं। भाई इसके पास तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये अल्फ़ा कार्बन आ गया, और फिर ये आपके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो क्या ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा? ये नहीं देगा, ठीक है। इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, कैनिज़ारो विल हेट दिस वन, आई डोंट लाइक यू, सो नो कैनिज़ारो, नो कैनिज़ारो। तो यानी कि कैनिज़ारो अल्फ़ा हाइड्रोजन की दुश्मनी है, ठीक है। अगर अल्फ़ा आ जाएगा तो कैनिज़ारो नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा? अल्डोल होगा। क्या यहाँ पे आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन नज़र आ रहा है? नहीं, अल्फ़ा कार्बन के साथ की जो बाकी 3 वैलेंसीज हैं उसमें तो बीटा कार्बन आ गया। ये जो आपको इतने सारे हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं ये सारे बीटा हाइड्रोजन है। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद एक अल्फ़ा कार्बन है, उसके साथ 3 बीटा है, तो नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, कैनिज़ारो विल लव दिस मैन, ठीक है। कैनिज़ारो होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप कि ये आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा और एग्ज़ाम में इसी तरह के सवाल आ जाएंगे। हो सकता है स्ट्रक्चर कोई और दे दे, लेकिन उसके पीछे बुनियादी आइडिया यही होगा। 2 बातें आपसे पूछ सकते हैं, एक इस तरह से और एक ये पूछ सकते हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, तो आपने बताना है कि अल्कोहल बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और वही एल्डिहाइड रिड्यूस होके अल्कोहल बनाता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है भाई। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। हम आगे वाली वीडियोस भी इसी तरह की मुख्तसर सी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए बनाएंगे। आगे की किसी वीडियो में अल्डोल कंडेंसेशन भी आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती और आपने इससे कुछ सीखा तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।